Now I want to tell an important relation as I teach previous day. What is the relation between डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट? मतलब कि मैंने पिछले क्लास में तुम लोगों को बताया कि डिग्री सेल्सियस क्या होता है और डिग्री फ़ारेनहाइट क्या होता है। ये एक मतलब टेम्परेचर मापने का ये दोनों स्केल होता है, ठीक है ना। तो डिग्री सेल्सियस देखो, रिलेशन बिटवीन डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट, तो हम जानते हैं तो ये डिग्री सेल्सियस है। तो डिग्री सेल्सियस का जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका मतलब कि अगर हम 0 डिग्री सेल्सियस पे जो पानी होता है वो मतलब फ्रीजिंग पॉइंट होता है, मतलब उस पर वो बर्फ बन जाता है। और इसका जो मैक्सिमम जो लास्ट वाला जो होता है, लास्ट पॉइंट एंड पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस, उस पर पानी उबलने लगता है। उसी तरह फ़ारेनहाइट में जो उसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो 32 डिग्री सेल्सियस होता है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। और जो उसका एंड पॉइंट होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो अब इसके लिए रिलेशन देखो, तो हम देखो इसमें डिग्री सेल्सियस में से हम इसके जो मिनिमम जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसको सेपरेट कर देंगे 0 डिग्री सेल्सियस, और उसका जो मैक्सिमम है 100 डिग्री, उसमें से 0 सेपरेट कर देंगे। तो इसको लिख दे C - 0 अपान 100 - 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू डिग्री फ़ारेनहाइट। इसका मिनिमम क्या है 32, तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट अपान इसका मैक्सिमम पॉइंट मतलब एंड पॉइंट क्या है तो 212 डिग्री माइनस 32 डिग्री। अब इसको क्या करेंगे, C में से 0 सेपरेट करेंगे तो C होगा अपान 100 में से 0 सेपरेट करेंगे 100 होगा। फिर इसी तरह इक्वल है। अब F में से 32 सेपरेट नहीं होगा क्योंकि ये वेरिएबल नंबर F है, ठीक है ना, डिनोटिंग एज डिग्री फ़ारेनहाइट। -20 30 -32, ठीक है, ये माइनस है। अब अपान अब 212 में से 32 डिग्री सेपरेट करेंगे तो क्या होगा 180, ठीक है, इट इज क्लियर। अब देखो, अब ये डिनोमिनेटर में यहाँ पे 100 और यहाँ पे डिनोमिनेटर में 180, ठीक है। तो हम ऐसा कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेंगे इसके और उसके बीच को, जो इसको डिवाइड कर दें। तो 25 या 100, 25 या 100 20 25 100 होता है, और 29 या 180, इसको 20 से हम सब्ट्रैक्ट डिवाइड कर दिए तो ये 5 टाइम्स जाएगा और ये 9 टाइम्स जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब बचा क्या, तो अब इतने पर कर दिए। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 × C, तो 9 डिग्री सेल्सियस हो गया, 9 × 9 × C, और इसमें 5 × F - 32, तो 5 यहाँ पे 9 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू क्या होगा 5 मल्टीप्लाइड 5 × F - 32। अब क्या करेंगे अगले स्टेप में, अब C को हम 9 को इधर ले जाएंगे क्योंकि हमको C का वैल्यू यहाँ पे दिखाना है। तो C के इधर ट्रांसफर इक्वल के इधर जब ट्रांसफर होगा 9 का, तो चूंकि यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई का रिलेशन है तो इधर जाएगा तो डिवीजन हो जाएगा। तो C डिग्री सेल्सियस इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 5 है तो 5 अपान 9 मतलब डिवीजन हो गया 5 के साथ, और ये इसी का सेम तरह इसी तरह रहेगा। तो ये जो रिलेशन आया है ये डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 5/9 × F - 32, मतलब ये फ़ारेनहाइट के टर्म में डिग्री सेल्सियस का रिलेशन है। इट इज क्लियर। अब सेकेंड देखो, अब यहाँ से फिर हम लेते हैं यहाँ से, तो अब इसको हम पहले लिख दें और इसको उधर कर देंगे, सेम वही है बस पलट दिए हैं। तो अब देखो हमको F का वैल्यू फाइंड करना है, तो 5 को हम इधर ले जाएंगे तो 9/5 C हो गया, और ये F - 32। अब 32 को -32 को हम उधर ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ पे F इक्वल टू 9/5 हो गया, C हो गया डिग्री सेल्सियस, और ये माइनस है, जब इक्वल टू उधर ट्रांसफर होगा तो प्लस हो जाएगा। तो 9/5 C प्लस 32, दिस इज फ़ारेनहाइट फार्मूला, मतलब फ़ारेनहाइट इक्वल टू 9/5 C प्लस 32, और ये डिग्री फ़ारेनहाइट का वैल्यू हो गया इन टर्म्स ऑफ डिग्री सेल्सियस। इट इज ओके, समझ में आया।